अरे भाजपाई मूर्ख हुए से खुश रहे देखा उनके हाथे पर ठप्पा लग गए। अब लखनऊ की तैयारी का शुरू हो जेल में से घोषणा कर रहे हैं कि वो लखनऊ जाएंगे। अरे भैया जेल में आता है ठप्पा जिसको लग जाता है ना, मतलब यहाँ तुम पास हो गए अब चलो लखनऊ। मिश्रा जी के साथ चलने वाले लोग वो हैं जो जेल के गेट से अस्पताल के बेड तक रिश्ता निभाते हैं। ये कोई भाड़े के और किराए के लोग नहीं आए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के सबसे बड़े राजघराना राजनीतिक घराना माननीय नेताजी का है। नेता उस घर के युवराज और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कानपुर में शादी में गए थे, लेकिन उनके दिमाग में हरीश मिश्रा नच रहे थे। ये सरकार अब राजनीति के बल पे टिकने की स्थिति उसकी खत्म हो गई है। पॉलिटिक्स के बल पे वो अब सत्ता में रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अच्छा। तो दमन की तरफ बढ़ना चाहती है, दबा के जेल में भेज करके लोगों को रौंद के उसकी अब कोशिश है कि दमन के बल पे सत्ता में बना रहा जाए। पूर्वांचल में अगर कोई विपक्ष की कोई आवाज है इकलौता सबसे बड़ा तो वो बनारस वाले मिश्रा जी है। जो तथाकथित प्रधानमंत्री हैं, अगर ठीक से थोड़ा पहले 2-4 दिन पता चल गया हो तो यहीं हार गए होते, हारते हारते बचे हैं। तो 2024 में जो कसर रह गई थी थोड़ी बहुत, वो अब देखिएगा मिश्रा जी के इस दमन के बाद वो थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी वो कसर भी अब पूरी होने जा रही है। जो भगत सिंह को मानता है, जो अम्बेडकर को मानता है और जो गांधी को मानता है, उसके आवाज कोई देश में ना कभी कोई दबाया है न आगे कोई दबा पाएगा। और हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के जो सबसे बड़े युवाओं के नेता हैं, इस देश में जो सबसे बड़े आइकॉन हैं, अखिलेश यादव जी ने मिश्रा जी के बारे में बोला और अखिलेश जी ने कहा कि मिश्रा जी को जेल में भेजकर उनकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार जो लड़ाई थी वो एक हफ्ते से ज़्यादा की लड़ाई हो गई है और ये बनारस वाले मिश्रा जी के गिरफ्तारी के बाद जो आज उनकी रिहाई हुई है तो सारे चेहरों पर देख रहे हैं ना, जबरदस्त तरीके की खुशी है। हमारे बीच में देखिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं विवेक यादव जी हैं और नेशनल इक्वल पार्टी के जो प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं शशि प्रताप सिंह जी, जिनसे चर्चा हम किए थे और उन्होंने कहा था कि हरीश मिश्रा बनारस में हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा सच्चा और सत्यवादी है तो वो हरीश मिश्रा हैं। तो आज जो खुशी है बनारस वाले मिश्रा जी के छूट जाने की, जेल से छूटने के बाद, बिल्कुल सोचिए कि सुबह ही जब तक उनके समर्थक इकट्ठा होते जेल के सामने, उससे पहले ही अगर हम आपको लिस्ट की तरफ, अगर लिस्ट का हम जो है स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, उस लिस्ट में देखेंगे तो हरीश मिश्रा का रिहाई में कहीं नाम नहीं है। बिल्कुल लोग अभी सोच ही रहे थे कि वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, उससे पहले उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया है। उनके समर्थक धीरे धीरे अब इस बनारस की सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अब वो जश्न का समय है उनके लिए। बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। आज तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। देखिए मैं तो खुश उस दिन भी हुआ था जिस दिन मिश्रा जी जेल गए थे। अच्छा, उस दिन भी खुश थे आप? बहुत खुश थे हम। हाँ। नेता जेल ना जाई तो कहाँ जाई? कौन सा धरती पर नेता है जो जेल ना गई? तो भाजपाई तो बहुत खुश थे। अरे भाजपाई मूर्ख हुए से खुश रहे देखा उनके हाथे पर ठप्पा लग गए। अब लखनऊ की तैयारी का शुरू हो जेल में से घोषणा कर रहे हैं कि वो लखनऊ जाएंगे। अरे भैया जेल में आता है ठप्पा जिसको लग जाता है ना, मतलब यहाँ तुम पास हो गए अब चलो लखनऊ। हाँ, इसलिए मैं खुश। सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट है। महात्मा गांधी हो, अम्बेडकर जी हो, जयप्रकाश नारायण हो, लोहिया जी हो, सरदार पटेल हो, के ऊपर मुकदमा जेल ना गई, सब लोग ठप्पा लगैलक, तब देश के महान आदमी बनल। तो हरीश मिश्रा जी भी ये दूसरी बार ठप्पा लगी ये पक्का ठप्पा हो गया कि अब बनारस छोड़ो, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की ओर निकलो, अब तुमको लखनऊ में जाना है। इसलिए खुशी आज भी है, उस दिन भी खुशी है। और नेता होता को जेल जाने से दुख नहीं मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। उनके समर्थक तो बहुत दुखी थे ना? समर्थक दुखी थे नहीं, देखिए दुखी थे, दुखी तो स्वाभाविक है। ये सरकार का घर है ना, तो सरकार के घर के अंदर भी उत्पीड़न होता है। लेकिन मैं जानता था कि हरीश मिश्रा के साथ उत्पीड़न नहीं करेगा लोग, क्योंकि हरीश मिश्रा यहाँ तो 5000 कैदी है ना, तो सब कोई भक्त बना लेंगे। कह भी रहे कि सब भक्त हो गए थे हमारे। अच्छा। तो इनके 5000 व्यूअर और बढ़ गए यहाँ से, समझे कि नहीं? इसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। हरीश मिश्रा सत्यवादी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आज खुशी का दिन है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो अनुभवी हैं, आपने कई बड़े नेताओं के साथ रह करके बहुत जमीन पर राजनीति को बड़ा मतलब करीब से देखा है, अच्छे से देखा है।
तो क्या लगता है हरीश मिश्रा का जो भविष्य है वो किस तरह का होगा, राजनीति में किस तरह का भविष्य? हरीश मिश्रा जी का भविष्य एक साफ सुथरा, हरीश मिश्रा जी ही राजनीति का जो पैमाना है, जो 14 के बाद बदला, उसको बदलने के लिए बनारस से ये शुरुआत करेंगे और लखनऊ और दिल्ली तक जाकर एक नया राजनीति का पैमाना तैयार करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घराना माननीय नेताजी का है। नेता उस घर के युवराज और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कानपुर में शादी में गए थे, लेकिन उनके दिमाग में हरीश मिश्रा नच रहे थे। कहीं ना कहीं हरीश मिश्रा के अंदर ऐसी कोई भगवान की देन है जिससे हरीश मिश्रा जी की आवाज़ को सबके दिमाग में भरा था। पूरा बनारस, उत्तर प्रदेश, अब तो पूरा देश हरीश मिश्रा जी को जान गया। इसलिए हरीश मिश्रा जी के बारे में मत कहिए, दिन दुना रात चौगुना बढ़ते जाएंगे। हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं जो शानदार सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिस बेबाकी से बातचीत करते हैं उस बेबाकी के सारे लोग कायल भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, आज तो बहुत खुशी होगी। जी बिल्कुल, ये कह लीजिए कि ज़्यादा देर रख नहीं पाए, उनको अंदाजा शायद लग गया। वो जमानत में कुछ शनिवार को जानबूझ के बंद किया कि रविवार बीत जाए, सोमवार को शाम तक कोशिश करते रहे कि इनकी जमानत न हो, लेकिन वो उनको अंदाजा नहीं था कि इस तरह का जन दबाव बढ़ेगा, इस तरह का बनारस का पूरा पॉलिटिकल क्लास खड़ा हो जाएगा। पूरा जो आंदोलनकारी हिस्सा है वो मिश्रा जी के लड़ाई को अपनी लड़ाई के बतौर देखने लगेगा। तो ये अंदाजा नहीं था, एक तरह से जनता ने पलटवार कर दिया। इसीलिए देखिए ये सुबह देखिए यहाँ भी एक चालाकी हुई है, एकदम सुबह जानबूझ के ये कोशिश हुई है कि ऐसे सुबह छोड़ा जाए कि जनता यहाँ पहुंच ही ना सके। और इन सारी कारस्तानियों के बावजूद जो है आप देख रहे हैं कि लोग जो है किस तरह से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सरकार अब राजनीति के बल पे टिकने की स्थिति उसकी खत्म हो गई है। पॉलिटिक्स के बल पे वो अब सत्ता में रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अच्छा। तो दमन की तरफ बढ़ना चाहती है, दबा के जेल में भेज करके लोगों को रौंद के उसकी अब कोशिश है कि दमन के बल पे सत्ता में बना रहा जाए। लेकिन आप जानते हैं 2024 में इसी बनारस ने इस सरकार को सबसे ज्यादा झटका दिया। जो तथाकथित प्रधानमंत्री हैं, अगर ठीक से थोड़ा पहले 2-4 दिन पता चल गया हो तो यहीं हार गए होते, हारते हारते बचे हैं। तो 2024 में जो कसर रह गई थी थोड़ी बहुत, वो अब देखिएगा मिश्रा जी के इस दमन के बाद वो थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी वो कसर भी अब पूरी होने जा रही है। और 27 की यात्रा यहीं से शुरू हो गई है। 27 में इस सरकार को जाना लगभग तय है। ये मिश्रा जी के ऊपर दमन के बाद से समझ लीजिए कि उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो गई है। अच्छा, ये कह रहे थे कि अभी जब वो निकले हाथ में संविधान और जो है हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीर, इससे क्या प्रदर्शित करना चाहते थे? नहीं देखिए ये जिस बाबा साहब से के प्रति इस सरकार में हिकारत है, यानी कि उस संविधान के प्रति हिकारत है, यानी कि आप देख रहे हैं कि कानून की धज्जी उड़ाते हुए मिश्रा जी को जेल में भेजना भी संविधान के ऊपर हमला है। तो ये सरकार जो है संविधान की जगह मनुस्मृति को लाना चाहती है, और मनुस्मृति के जगह जो है संविधान लाने वाले बाबा साहब थे। तो बाबा साहब से ये सरकार डरती, इसलिए आप देखेंगे कि हिकारत के साथ डर भी है। अमित शाह जिस तरह से अंबेडकर सदन में बोले, उसके बाद पूरे देश में उनके खिलाफ एक माहौल बना। और 2024 में भी किस बात का माहौल बना? ये 400 पार का नारा जब इन्होंने दिया तो जनता ने ये समझा कि 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। और अभी कुंभ में आपने देखा कि एक नया संविधान बनाने की कोशिश हुई है। इस संविधान के रहते एक नया संविधान बनाने की कोशिश ऐसे लोग जो कर रहे हैं, कायदे से जेल में तो उनको होना चाहिए, कायदे से रामभद्राचार्य को जेल में होना चाहिए जो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को नीच बता रहा है बंदा। कायदे से तो उस प्रधानमंत्री को जेल में होना चाहिए जो कह रहा है कि जो है कपड़े देखकर पहचान लो, जो कह रहा है कि जो है ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं, जो कह रहा है कि ये फलाने का भैंस खोल ले जाएंगे। तो जेल में अगर वास्तव में संविधान लागू होता, कानून लागू होता, तो मोदी जी की पूरी मंत्रिमंडल ही जेल में रहती। तो ये एक दुर्भाग्य है और बहुत जल्दी वो भाग्य आने वाला है। 27 में इनको जाना है और उसके बाद इनको जेल भी जाना है। ये बात समझ में आने लगी है। जनता बहुत तेजी से चीजों को पकड़ रही है, बहुत तेजी से इनके असली चेहरे को समझ रही है और उन पहचानना शुरू की है और सबक देना भी अब इनको शुरू करेगी। अच्छा, हमारे साथ देखिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं विवेक यादव जी। आंख बनी हुई है, आंख खराब है, बाहर नहीं निकल रहे थे, कल हमको पता चला। तो बनारस वाले मिश्रा जी के लिए कल से परसों से एकदम परेशान सड़कों पर हैं। अब तो छूट गए, अब तो बहुत खुशी हुई होगी।
आप में रोशनी पड़ी कि नहीं? खुशी है, लेकिन मैं परेशान नहीं था। परेशान इसलिए नहीं था कि मिश्रा जी कोई व्यक्ति नहीं है। मिश्रा जी लंबे समय से, करीब हम लोगों को लगता है कि 20 सालों से हम लोग भगत सिंह के नाम से संगठन चलाकर बनारस के सड़कों पे कई 100 आंदोलन किए और आंदोलनों की उपज हम लोग हैं। तो मिश्रा जी को जेल जाने से हम परेशान नहीं थे। हम परेशान इस बात से थे कि ये जो सरकार है, योगी सरकार, यह भ्रम में हो गई है। यह भ्रम में हो गई है कि हमारे खिलाफ उठने वाली आवाज़ को हम जेल में भेज के दबा देंगे। तो हम लोग ये बताना चाहते थे कि आपके खिलाफ उठने वाली आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। जो भगत सिंह को मानता है, जो अंबेडकर को मानता है और जो गांधी को मानता है, उसके आवाज़ को देश में ना कभी कोई दबाया है, न आगे कोई दबा पाएगा। क्या बात है। और इसी क्रम में हम लोगों ने पूरे जिले के तमाम नेताओं को एकत्रित किया और इस शासन और प्रशासन के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए और डटे। और इनकी जो मनसा थी, जो इनके तमाम भाजपा के नेता कह रहे थे कि मिश्रा जी गए और लंबे समय के लिए गए, इनके मनसा पे हम लोगों ने पानी फेरते हुए और कहा कि मिश्रा जी जेल से छूटेंगे और अभी छूटेंगे। और हम लोगों ने कल पूरा जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किया, घेराव किया और हम लोगों ने पत्रक दिया। और हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के जो सबसे बड़े युवाओं के नेता हैं, इस देश में जो सबसे बड़े आइकॉन हैं, अखिलेश यादव जी ने मिश्रा जी के बारे में बोला और अखिलेश जी ने कहा कि मिश्रा जी को जेल में भेजकर उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। और उन्होंने कल ही अभी कहा है कि मुलायम सिंह लोहिया और तमाम हमारे क्रांतिकारियों की विरासत रही है कि जब इस देश में तानाशाही होगी उसके खिलाफ जेल भरो होगा। और अखिलेश जी ने आह्वान किया है कि हम हिलेंगे नहीं, डटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तुम्हारे तानाशाही के खिलाफ अगर जेल जाना होगा, हजारों लाखों कार्यकर्ता जेल में जाएगा। और बहुत खुशी है कि हरीश मिश्रा बाहर निकले और हमारे क्रांतिकारियों की जीत हुई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम इसलिए करेंगे, कह रहे हैं परेशान नहीं थे, बिल्कुल सुबह छोड़ दिया। शहरों में अभी तक लोग सोए होंगे, सुबह का बिल्कुल समय है। पुलिस ने इसलिए सुबह छोड़ दिया कि ये अकेले मिश्रा जी पैदल घर चले जाएं, लेकिन इतना सुबह भी आप लोग पहुंच जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हम आपसे पहले ही बताया कि हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। हम लोग के लिए सुबह शाम रात कोई मायने नहीं रखता है। सरकार इस बात को सोचे कि हम जो है सुबह निकाल देंगे, 12 बजे रात में निकाल देंगे। हम लोग तो 24 घंटा लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग जानते थे कि हरीश मिश्रा को सुबह ही निकालेंगे, इसलिए इस हरीश मिश्रा को सुबह निकालेंगे कि ऐसा ना हो कि हजारों लोग आए और इनको लेने के लिए और जाम लग जाए, व्यवस्था इनकी छिन्न भिन्न हो जाए। तो हम लोगों को पता था, इसलिए वो सुबह आ गए। ये हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, चलिए एक और देखिए हमारे बीच में वरिष्ठ जन, पहले परिचय दे दीजिएगा। हाँ, हम राजेश कुमार मिश्रा, विद्यापीठ भवानी शंकर मंदिर के पुजारी हूँ। अच्छा। और हमारे छोटे भाई हरीश जी जो है देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर जो कटाक्षेप किया जा रहा है उसका जो विरोध कर रहे हैं। और हम लोग मिश्रा जी के सदैव साथ रहेंगे और पूरे बनारस के ब्राह्मण समाज जो है इनके साथ रहेगा और जो इनका खिलाफत करेगा उनके साथ हम लोग मजबूती से खड़ा रहेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये कह रहे थे कि अभी छूट करके आए 3 दिन के बाद, 3 दिन जेल में रहे। पुजारी जी बताइएगा कि समाज में किस तरह का माहौल रहा, लोगों को दुख हुआ इस बात का? बहुत ही दुख हुआ, पूरा बनारस आहत है इससे। अच्छा। क्योंकि मेरे युवा नेता जो हैं हरीश जी, ऐसा कट्टर नेता कोई है ही नहीं बोलने वाला। और ये समझ लीजिए दमनकारी के खिलाफ हमेशा जो है खड़ा रहते हैं और खड़ा रहेंगे। हम लोग इनके साथ रहेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। सुआई के प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश, ऋषभ पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज खुशी हुई, ये आंदोलन कर रहे थे, ये इधर करिए ना, कहाँ कर रहे हैं, ये लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे आप छात्रों को लेकर के। आज मिश्रा जी बाहर आ गए, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आज उनके बाहर आने से हम सभी छात्र नेताओं के अंदर एक खुशी का लहर है और हमें भी एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं संविधान जिंदा है, अंबेडकर जी की विचारधारा जिंदा है, गांधी की सोच जिंदा है। उन्हीं सभी विचारों को लेकर आज हरीश मिश्रा जी बाहर हैं। संविधान की जीत हुई है और उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा जो हमारे आंदोलन में हमारा साथ दे रहे थे। अच्छा। कहीं ना कहीं इनके बाहर आने से भाजपा के अंदर भी एक डर का माहौल है
भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर डर का माहौल है। ये वही हरीश मिश्रा हैं जो अपने भाषा की शैली के दम पे आरएसएस वालों को समाज में दिखाते थे कि जो तुम वो लोग हो जो दलाली करते थे अंग्रेजों की। आज हम सभी क्रांतिकारी साथियों के अंदर एक आंदोलन का जोश आया है और जरूर जब जब अंग्रेजी सरकार, हिटलर शाही, तानाशाही सरकार हम सभी नौजवान छात्रों को, बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा जैसे लोगों को जेल में रखेगी, तब तक हर एक बड़ा आंदोलन निकलेगा और छात्र एक बड़ा आगाज करेगा। बीच देखिए आबिद शेख हैं, आबिद शेख जी हैं जो क्रांतिकारी हैं और जो है कई बार तो जेल की यात्राएं कर चुके हैं। मिश्रा जी 4 दिन के बाद जेल के बाहर आ रहे हैं। जो उनके समर्थकों में मायूसी थी, जो उनके समर्थकों में गुस्सा था, आज खुशी का माहौल होगा। मायूसी कोई नहीं था, सब लड़ रहे थे। और मिश्रा जी के साथ चलने वाले लोग वो हैं जो जेल के गेट से अस्पताल के बेड तक रिश्ता निभाते हैं। ये कोई भाड़े के और किराए के लोग नहीं आए हैं। सुन लीजिए, मिश्रा जी का संबंध, और मिश्रा जी तो तमाम जातियों के नेता हैं, एक जाति का नेता तो है नहीं। तमाम सामूहिक विपक्ष का, मगर अगर ये कह लिया जाए कि पूर्वांचल में अगर कोई विपक्ष की कोई आवाज है इकलौता सबसे बड़ा, तो वो बनारस वाले मिश्रा जी हैं। सबसे बड़ा आप ही बता दीजिए। ये लड़ाई में ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे सुने जाने वाला नेता बनारस वाले मिश्रा जी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे अभी जी आपसे कि ये जो लड़ाई है मिश्रा जी के जेल जाने के बाद विपक्ष और भी मजबूत हुआ, ऐसा लग रहा है क्या? एकदम मजबूत हुआ। पूरा कल संदेश गया, कल पूरा कचहरी बनारस परिसर में सारे विपक्षी पार्टी के जिला अध्यक्ष और बड़े बड़े पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद दिया और ये संदेश दिए कि इस देश में पार्टियों की लड़ाई नहीं बल्कि गांधी बनाम गोडसे की लड़ाई है। अच्छा। गांधीवादी एक तरफ, गोडसेवादी एक तरफ। हाँ, ये कल संदेश दिया तमाम विपक्षी पार्टी के लोगों ने। तो ये संदेश पूरा देश चला गया, पूरा देश में चला गया। और वही लड़ाई मिश्रा जी की भी है। हमारा सेकुलर दल अलग अलग पार्टी होती है। एक मकान के कई कमरे हो सकते हैं लेकिन मकान एक ही है। इस देश में लड़ाई 2 विचारधारा की होनी चाहिए, पार्टियों की नहीं बल्कि 2 विचारधारा की। गोडसे बनाम गांधी की लड़ाई होनी चाहिए। अच्छा। और हम गांधी के साथ खड़े होने वाले लोग अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो फुल पैंट फिर से हाफ पैंट पे आ जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए अब जो है अब तमाम हमने चर्चाएं की, लोगों से हमने बातचीत की और जो है अब बहुत सारी बातचीत करने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि जो बनारस वाले मिश्रा जी के समर्थक हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो कितने आज खुश हैं, उनके अंदर कितना ज़्यादा उत्साह है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें हैं जिसे करनी है, बहुत सारी खबरें आपके बीच में भेजनी है और ये दिखाना है कि जो उत्साह था बनारस वाले मिश्रा जी के जाने के बाद, जो लोगों के अंदर मायूसी थी, वो उत्साह में किस तरह से तब्दील हुई, लोग कितना उत्साह मना रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिखानी है। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।